तो हेलो गाइस, स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है द क्वेश्चन साहब। तो आज के वीडियो में लेकर आ चुका हूँ बीपीएससी 7th फेज एग्जामिनेशन जो होने वाला है अगस्त में। तो अगस्त में उसका परीक्षा है, लेकिन हम लोग को तैयारी आज से ही करनी होगी और जम कर तैयारी करना होगा। तो उन विद्यार्थी के लिए ये वीडियो है जो कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर टीचर बनने योग्य हैं, है ना। तो कंप्यूटर टीचर बनने के योग्य हैं। आपको मालूम होगा कि एनसीईआरटी के सिलेबस से जो क्वेश्चन आने वाले हैं कंप्यूटर के, वो एनसीईआरटी के बुक से आने वाले हैं। तो एनसीईआरटी में चैप्टर 1 हम लोग को देखना है कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? कंप्यूटर सिस्टम। तो हम लोग आज के वीडियो में कंप्यूटर सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे और जानकारी हासिल करेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम एक्चुअली होता क्या है और इसमें क्या क्या टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, बेसिक पढ़ना है। देखो, कंसेप्ट आपको मालूम होगा तो एमसीक्यू रहे या कैसा भी क्वेश्चन रहे आप उसको इजीली डील कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। हाईलाइट कर दिए इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। यहाँ पे देखो, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू एक्सेप्ट डाटा। मतलब जिस डाटा को एक्सेप्ट किया जाता है उस डाटा को इनपुट कहा जाता है। क्या बोला जाता है? इनपुट। प्रोसेस इट, और जो डाटा इनपुट होता है उसको फिर प्रोसेस किया जाता है एंड जनरेट रिजल्ट। और जिस डाटा को हम लोग देख पाते हैं वो आउटपुट होता है। मतलब जो डाटा हम लोग मतलब इनपुट किए वो प्रोसेस होता है और उसके बाद वो आउटपुट के रिजल्ट में आता है। तो कंप्यूटर का डेफिनेशन आपसे कभी भी कोई पूछेगा तो आप बोल सकते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू एक्सेप्ट डाटा। जिस डाटा को एक्सेप्ट किया जाता है उसको इनपुट बोलते हैं, प्रोसेस किया जाता है और उसी डाटा को हम लोग जनरेट करते हैं जिसको आउटपुट के नाम से जानते हैं। फिर आप देखोगे कि कंप्यूटर along with additional hardware and software together is called computer system। तो कंप्यूटर सिस्टम का डेफिनेशन यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि कंप्यूटर के साथ साथ एडिशनल हार्डवेयर अगर लगा दिया जाए और सॉफ्टवेयर भी उसके साथ, है ना, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन कंप्यूटर के साथ लगा दिया जाए तो उसे बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम। क्या बोलते हैं? कंप्यूटर सिस्टम। तो जब कभी भी कंप्यूटर सिस्टम के बारे में आपसे कोई पूछेगा तो आप बोलिएगा कि कंप्यूटर सिस्टम कुछ नहीं, एक कंप्यूटर होता है जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। अ कंप्यूटर सिस्टम प्राइमरी कंप्राइजेज अ सेंट्रल सीपीयू। देखो, सीपीयू का फुल फॉर्म, सीपीयू का फुल फॉर्म आप यहाँ देखो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर उसके बाद देखो, मेमोरी इसमें इंपॉर्टेंट होता है, इनपुट आउटपुट इंपॉर्टेंट है, स्टोरेज डिवाइसेस। मतलब आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए? तो सीपीयू होना चाहिए, मेमोरी होना चाहिए, इनपुट आउटपुट होना चाहिए, डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है ना। ऑल दिस कंपोनेंट फंक्शन टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट टू डिलीवर द डिजायर आउटपुट। और ये सभी का सभी एक साथ मिलकर, जितने भी कंपोनेंट हैं सब साथ मिलकर एक सिंगल यूनिट के तरह काम करते हैं और हम लोग को जो डिजायर्ड आउटपुट है, मनचाहा आउटपुट है, वो हमको मिलता है। अ कंप्यूटर सिस्टम कम्स इन वेरियस फॉर्म। और कंप्यूटर सिस्टम जो है अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है, अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग साइजेज में पाया जाता है। इट कैन वेरी फ्रॉम हाई एंड सर्वर टू पर्सनल डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर और स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन भी एक कंप्यूटर सिस्टम के ही टाइप है। मतलब कंप्यूटर सिस्टम का ही एक टाइप क्या है? स्मार्टफोन है। ठीक है। आप देखो यहाँ लिखा हुआ है फिगर 1.1। फिगर 1.1 में आप देखिएगा, शोज द ब्लॉक डायग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो इस पिक्चर को आप ध्यान से देखो। इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है ना, और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइड मतलब इसको सीपीयू के तरह रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ इनपुट है और यहाँ आउटपुट है। मतलब कोई भी डाटा यहाँ से हम इनपुट करते हैं, है ना,
तो वो सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी में कंट्रोल यूनिट, एएलयू, ये तीनों पार्ट किस में होता है, सीपीयू में होता है। तो सीपीयू स्टोरेज डिवाइसेस यहाँ लगा हुआ है, यह आउटपुट है। तो इस डायग्राम को डिटेल में हम लोग समझेंगे आगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं सीपीयू के बारे में। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे यहाँ, सीपीयू। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यहाँ पे देख सकते हो सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उससे पहले एक चीज़ हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे आप देखो कि कंप्यूटर वुड डिजर्व टू बी कॉल्ड इंटेलिजेंट इफ इट कुड डिसीव अ ह्यूमन इनटू बिलीविंग दैट इट वाज ह्यूमन। एलन टर्निंग का ये बात है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एलन टर्निंग कौन थे वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहला बात कि सीपीयू क्या है। सीपीयू इट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक circuitry of a computer that carries out the actual processing and usually referred as brain of computer। तो कहने का मतलब सीपीयू को क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। क्या कहते हैं हम लोग, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इट इज़ कॉमनली कॉल्ड प्रोसेसर। तो जब कभी भी प्रोसेसर का बात किया जाए तो प्रोसेसर का मतलब ही होता है सीपीयू, ठीक है ना। Also, physically, a CPU can be placed on one or more microchips called integrated circuit। तो CPU जो बना हुआ रहता है उसमें IC का यूज किया जाता है। IC का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। और इंटीग्रेटेड जो IC बना हुआ रहता है, IC जो बना हुआ है वो आप कह सकते हैं कि सेमी कंडक्टर मटेरियल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, सेमी कंडक्टर मटेरियल से। आईसी क्या किस सब्सटेंस से, किस मटेरियल से बना हुआ है, सेमी कंडक्टर मटेरियल से। तो आई थिंक यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया होगा कि सीपीयू क्या है, कंप्यूटर सिस्टम क्या है, कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और कंप्यूटर के साथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अगर लगा दिया जाए तो वो कंप्यूटर सिस्टम हो जाता है। और कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वेरियस फॉर्म में पाया जाता है, साइजेज में। मतलब आप बोल सकते हैं कि पर्सनल डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, टैबलेट है, स्मार्टफोन है, ये सब कंप्यूटर सिस्टम है। फिर हम लोग क्या देखें, ब्लॉक डायग्राम देखें। ब्लॉक डायग्राम में आपने देखा कि इनपुट, आउटपुट और यहाँ पे सीपीयू बीच में है। सीपीयू के अंदर प्राइमरी मेमोरी है, सेंट्रल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट बोलते हैं इसको, कंट्रोल यूनिट, और एएलयू, मतलब एएलयू का मतलब हो गया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है ना। और सीपीयू के बारे में यहाँ पे हम लोग देखें कि सीपीयू को जनरली क्या कहा जाता है, प्रोसेसर या ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। और सीपीयू जो है एक या एक से ज़्यादा माइक्रोचिप से बना हुआ है जिसको आईसी कहा जाता है। आईसी का मतलब होता है, देखो जनरली हम लोग सुनते हैं कि हम लोग का आईसी उड़ गया, नहीं, तो आईसी उड़ गया का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट खराब हो गया, चिप खराब हो गया। माइक्रो चिप्स बोलते हैं, छोटा छोटा चिप्स लगा हुआ रहता है, वो छोटा छोटा चिप्स जो होता है वो आईसी कहलाता है। और आईसी क्या चीज़ से बना हुआ रहता है, किस मटेरियल से बना हुआ रहता है, तो आप बोलिएगा कि आईसी जो है सेमी कंडक्टर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, सेमी कंडक्टर से। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आईसी जो है किस मटेरियल से बना हुआ है, तो आईसी सेमी कंडक्टर मटेरियल से बना हुआ है। ऑब्जेक्टिव में ऐसा भी पूछा जाता है कि जो सीपीयू है उसको दूसरा नाम क्या है, प्रोसेसर। सीपीयू का दूसरा नाम क्या है, प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। और इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा सर आप इतना बेसिक क्यों पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए पढ़ा रहे हैं कि बेसिक से 25% जो भी क्वेश्चन होंगे, मान लीजिए कि आपका 100 क्वेश्चन है तो 25 क्वेश्चन जो होगा बेसिक से ही पूछेगा, ठीक है ना। तो इसलिए चैनल से बने रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके बाद जो हमारा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक डायग्राम यहाँ पे दिया गया है। इस डायग्राम में लिखा गया इनपुट डिवाइसेस। तो आप देख सकते हो कीबोर्ड का है, माउस है, स्कैनर है, टच स्क्रीन है, ये सब का सब आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो सीपीयू में आगे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या सीपीयू में पार्ट है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सीपीयू इज गिवन इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा थ्रू प्रोग्राम। तो सीपीयू को इंस्ट्रक्शन और डाटा दिया जाता है। सीपीयू को क्या दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन एंड डाटा थ्रू प्रोग्राम्स। तो याद रखना, प्रोग्राम के थ्रू हम लोग सीपीयू को इंस्ट्रक्शन और डाटा देते हैं। द सीपीयू देन फेचेज द प्रोग्राम एंड डाटा
from the memory and perform arithmetic and logical operation as per the given instruction and stores the result back to memory। मतलब सीपीयू जो है उस प्रोग्राम को क्या करता है, फेच करता है। फेच का मतलब डाटा को लेता है, कहाँ से, मेमोरी से लेता है। कहाँ से, मेमोरी से लेता है। और परफॉर्म करता है, परफॉर्म मतलब कोई टास्क परफॉर्म करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, जो डाटा उसको दिया जाता है उस हिसाब से, और स्टोर कर देता है दोबारा उसको मेमोरी में। ठीक है ना। तो ये बात याद रखना कि सीपीयू को जो है इंस्ट्रक्शन और डाटा जो है प्रोग्राम के फॉर्म में मतलब मिलता है, और उस प्रोग्राम को वो मेमोरी से लेता है। उसके बाद परफॉर्मेंस कर कर वापस उस इंस्ट्रक्शन को कहाँ स्टोर कर देता है, मेमोरी में स्टोर कर देता है। ठीक है। While processing, the CPU store the data as well as instruction in the local memory called register। ये इम्पॉर्टेंट है पॉइंट। क्यों इम्पॉर्टेंट है? जो भी प्रोसेसिंग होता है तो सीपीयू जो डाटा को स्टोर करता है या लेता है तो लोकल मेमोरी से लेता है। लोकल मेमोरी को कहा जाता है रजिस्टर्स। तो रजिस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। रजिस्टर आर पार्ट ऑफ सीपीयू चिप। रजिस्टर आर part of the CPU chip and they are limited in size and number। तो कहने का मतलब कि रजिस्टर क्या है, तो रजिस्टर एक लोकल मेमोरी है। ठीक है, सीपीयू का पार्ट है ना, बोल सकते हैं कि सीपीयू चिप का पार्ट है। एंड दे आर लिमिटेड इन साइज एंड नंबर। डिफरेंट रजिस्टर्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डाटा। अलग अलग रजिस्टर जो है यूज किया जाता है स्टोरिंग डाटा, instructions and intermediate results। other than the register the CPU have two memory। देखिए रजिस्टर तो एक स्मॉल मेमोरी है, ये है लोकल मेमोरी है ही। तो सीपीयू के पास दो अलग से मेन कंपोनेंट होते हैं जिसको कहा जाता है एएलयू। एएलयू और सीयू। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। एएलयू जितना भी लॉजिकल ऑपरेशन होता है उसको परफॉर्म करता है एएलयू, है ना, दैट नीड टू बी डन एज पर द इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम। सीयू क्या करता है, कंट्रोल सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, इंटरप्रेटेड इंस्ट्रक्शंस एंड गाइड्स डाटा फ्लो थ्रू द कंप्यूटर मेमोरी। तो कंट्रोल यूनिट का क्या काम है कि सीक्वेंशियली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाता है। ठीक है ना, मतलब लाइन से लाइन, है ना। और एएलयू का काम क्या है कि लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। ठीक है ना। एएलयू एंड इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। सीपीयू ऑल्सो प्रॉपर्ली नोन एज माइक्रो प्रोसेसर। देखो अभी कुछ देर पहले हम लोग देखें कि सीपीयू को प्रोसेसर भी कहा जाता है, तो इसको कॉमनली हम लोग पॉपुलरली बोल सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसको और डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे सेक्शन 1.5 में। जब 1.5 में हम आएंगे तो सीपीयू के बारे में और डिटेल हम लोग जानेंगे। इसके बाद यहाँ पे आता है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या है, द डिवाइसेस थ्रू विच control signals are sent to the computer and termed as input devices। This device convert the input data into digital form that is acceptable by the computer system। So some example of input devices are given in this figure, that is keyboard, mouse, scanner, touch screen etc। ये फिगर में हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो स्पेशली इसमें हम लोग को ये इम्पोर्टेंट बात याद रखना है कि डाटा इंटर थ्रू इनपुट डिवाइस इज टेम्पोरली स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड एज रैम। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये टेम्पोरली स्टोर्ड होता है मेन मेमोरी में। इसको मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं जी। ठीक है, ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। For permanent storage and future uses, the data as well as instruction are stored permanently in the additional storage location called secondary memory। तो secondary memory में हम लोग डाटा के स्टोर करते हैं फ्यूचर यूज के लिए। टेम्प्रोरी यूज के लिए हम लोग जो डाटा को है वो स्टोर करते हैं किस में, रैम में। किस में,
स्टोर करते हैं रैम में, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना। तो आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ इनपुट डिवाइस तक ही देखें, और यहाँ तक अगर बात समझ में आई होगी तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।